हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट अ लेटर टू गॉड पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि लेंचो नामक जो किसान था उसकी जो फसल थी वो पूरी तरह से हेलस्टोन की वजह से ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है, परेशान हो जाती है। अब आगे देखें इसके सेकंड पार्ट में लेंचो क्या करता है। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. सभी के मन में, जो उस निर्जन घर में रहते थे, एक अकेले घर में रहते थे, कौन सा घर, जो वैली के बीच में बना हुआ था, एक ही उम्मीद थी। वो उम्मीद किस बात की थी? ईश्वर से मदद की। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। सबको इतना निराश होने की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। याद रखो, भूख से कोई नहीं मरता। यह कौन कहता है? लेंचो कहता है अपने फैमिली मेंबर से। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, क्योंकि ऐसा कहा गया है, भूख से कोई नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। पूरी रात लेंचो जो है उसकी एक ही उम्मीद के बारे में सोचता रहा, द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर की मदद के बारे में। Whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one conscious। जिसकी आंखें मीन्स भगवान की आंखें, एज ही हैड बिन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसे बताया गया था कि भगवान की आंखें सब कुछ जानती है, सब कुछ देखती है, यहाँ तक कि किसी के कॉन्शियस में, चेतना में क्या है, किसी के मन में क्या है, वह भी भगवान जान लेता है। तो सारी रात, पूरी रात लेंचो जो है उस भगवान के बारे में सोचता रहा कि वो भगवान जो है कहीं न कहीं से कैसे भी करके हमारी मदद ज़रूर करेगा, क्योंकि उसे सब कुछ पता है। लेंचो वॉज an ox of a man working like an animal in the field। जिस प्रकार से एक एनिमल जो है खेतों में काम करता है, उसी प्रकार से लेंचो भी उतना ही मेहनती था, उतना ही परिश्रमी था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, किंतु वो यह भी जानता है कि लिखा कैसे जाता है। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। अगले रविवार सुबह होते ही उसने लिखना शुरू किया एक पत्र, जिसे वो खुद शहर ले जाकर डाक में डालेगा, ऐसा उसका विचार था। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। वह कुछ और नहीं था, ईश्वर को पत्र था। गॉड, ही रॉट, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। भगवान, उसने लिखा, यदि तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मेरा परिवार और मैं इस साल जो है भूख से मर जाएंगे। I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crops come। मुझे 100 पैसों की आवश्यकता है, जिससे मैं अपने खेतों को फिर से बो सकूं, उसमें फिर से फसल उगा सकूं, और अगले साल तक जो है, जब तक मेरी फसल नहीं आ जाती, जब तक मेरा परिवार जीवित रह सके। बिकॉज द हेलस्टॉर्म, क्योंकि ओलो ने फसल को खराब कर दिया है। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, उसने एनवेलप के ऊपर टू गॉड लिखा। पुट द लेटर इनसाइड, लेटर को अंदर डाला। एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, और बड़ी ही कष्ट उठाता हुआ, तकलीफों से जो है वो शहर की तरफ बढ़ा। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड द स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स। पोस्ट ऑफिस में उसने लेटर के ऊपर टिकट चिपकाया और उसे मेल बॉक्स में डाल दिया। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God। पोस्ट ऑफिस का एक एम्प्लॉय जो पोस्टमैन था और पोस्ट ऑफिस में दूसरे कामों में भी मदद करता था, अपने बॉस के पास गया, इट मीन्स पोस्ट मास्टर के पास गया, और जोर जोर से हंसने लगा और उसे पत्र दिखाया जो भगवान को लिखा गया था। Never in his career as a postman had he known that address। और उसने अपने कैरियर में, एक पोस्टमैन के रूप में उसने अपने कैरियर में कभी भी इस तरह का पता नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर ऑफ फेट एमेबल फेलोज, और जो पोस्ट मास्टर था वह एक मोटा सा और हंसमुख स्वभाव का व्यक्ति था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, उसकी भी हंसी निकल पड़ी।
but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk. किंतु जल्दी ही वो गंभीर हो गया और उसने लेटर को टैपिंग करना यानी डेस्क के ऊपर, टेबल के ऊपर जो है लेटर से बजाया उसको और उस लेटर को डेस्क पर रख दिया और कमेंटेड और कहा, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। काश मेरी भी इच्छा थी कि ऐसा ही विश्वास मेरे पास होता जैसा कि विश्वास इस आदमी के पास है, इस व्यक्ति के पास है जिसने भगवान को पत्र लिखा है। स्टार्टिंग अप ए कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, इसने जो भगवान को जो पत्र लिखा है, ऐसा विश्वास काश मेरे पास भी होता, ऐसा पोस्ट मास्टर कहता है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइट्स फेथ इन गॉड, इसलिए हमें जो है भगवान पे से उसका विश्वास को नहीं हिलने देना चाहिए। द पोस्ट मास्टर केम एट विथ एन आइडिया, पोस्ट मास्टर के दिमाग में विचार आता है। आंसर द लेटर, इस पत्र का उत्तर देना चाहिए। बट वैन ही ओपनड इट, किंतु जैसे ही वो उस पत्र को खोलता है, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर एट इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, उसे गुडविल के अलावा, अच्छी भावनाओं के अलावा, इंक और पेपर के अलावा भी उसे किसी और चीज़ की आवश्यकता थी। यदि पोस्ट मास्टर उस पत्र का उत्तर देना चाहता तो उसने देखा कि अच्छी भावनाएं, इंक और पेपर के अलावा भी मुझे और कुछ चीज़ों की आवश्यकता है ताकि इस पत्र का मैं जवाब दे सकूं। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, किंतु वो अपने संकल्प के लिए दृढ़ था। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, उसने अपने जो एम्प्लॉयज थे, अपने पोस्ट ऑफिस में जो काम करने वाले कर्मचारी थे, उसने उनसे क्या मांगा, पैसों की मदद मांगी, क्योंकि लेंचो जो था 100 पैसे चाहता था भगवान से। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और पोस्ट मास्टर ने अपनी सैलरी का भी कुछ हिस्सा उसे दे दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वेर ओबिलाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और साथ ही उसने अपने जो एम्प्लॉयज थे, साथ काम करने वाले लोग थे, उनसे भी चैरिटी के नाम पर, दान के नाम पर कुछ पैसा मांगा। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर द 100 pesos, फिर भी 100 पैसे को इकट्ठा करना जो है वो वो असंभव था, मुश्किल था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वो हाफ से कुछ ज़्यादा पैसे ही जो है उस फार्मर को भेज सका। ही पुट द मनी इन एन इन्वेलप एड्रेस टू लेंचो एंड विथ इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गॉड। अब उसने जितना पैसा इकट्ठा किया था, खुद की सैलरी का जो पार्ट था और अपने कर्मचारी से जो पैसा इकट्ठा किया था, उसने उसे एनवलप में डाला और उस पर एड्रेस लिखा टू लेंचो एंड विथ इट लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गॉड, और सिग्नेचर के रूप में उसने एक सिंगल वर्ड लिखा, गॉड। सेकंड पार्ट हमने इसका देखा, आप इसे पढ़ के समझेंगे, कोई प्रॉब्लम आए तो पूछेंगे। आज के लिए इतना, नेक्स्ट वीडियो में इसका थर्ड पार्ट हम देखेंगे। थैंक यू।